ओम शांति। आज 27 अप्रैल 2021 के मधुर महावाक्य है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। यह बात सबको सुनानी है। स्वधर्म में रहना है। ये बात सबको सुनानी है, लेकिन कैसे सुनानी है? स्वधर्म में स्थित होकर के सुनानी है। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी तुम पढ़ते हो? कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? उत्तर है पाप और पुण्य की नॉलेज। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बनते हैं, और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। यह पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो। तुम जानते हो सबको सदगति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को सदगति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। गीत है आज की मुरली का, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो। ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि यह है पाप आत्माओं की दुनिया। वह भारत को ही कहेंगे कि भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, जहां देवी देवताओं का राज्य था। यह भारत सुखधाम था और कोई खंड नहीं थे। एक ही भारत था। चैन व सुख उस सतयुग में था जिसको स्वर्ग कहते हैं। यह है नर्क। भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क बना है। नर्क में चैन अथवा सुख शांति कहां से आए? समझने की बात है कि नर्क में चैन और सुख शांति कहां से आए। कलयुग को नर्क कहा जाता है। कलयुग अंत को और ही रौरव नर्क कहा जाता है, दुखधाम कहा जाता है। भारत ही सुखधाम था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था। प्यूरिटी भी थी, सुख शांति भी थी, संपत्ति भी बहुत थी। अब वही भारत पतित बना है, सब विकारी बने हैं। यह है दुखधाम। भारत सुखधाम था, और जहां हम आत्माएं निवास करती है वह है शांति धाम। शांति वहां शांति धाम में ही मिल सकती है। आत्मा शांत वहां ही रह सकती है। जिसको स्वीट होम, निराकारी दुनिया कहा जाता है, वह है आत्माओं का घर। वहां जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। परम धाम में आत्मा शांति में है। बाकी शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिलती है। शांति धाम तो वही है। परम धाम ही शांति धाम है। सतयुग में सुख भी है, शांति भी है। यहाँ दुख धाम में शांति हो नहीं सकती। शांति धाम में मिल सकती है, शांति दुख धाम में नहीं मिल सकती। शांति धाम में मिल सकती है। सुख धाम में भी कर्म होता है, शरीर से पाठ बजाना होता है। इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। क्यों? क्यों किसी को सुख शांति नहीं हो सकती है?
बाबा कहे यह है ही भ्रष्टाचारी पतित धाम। तब तो पतित पावन को बुलाते हैं, परंतु उस बाप को कोई जानते नहीं है, इसलिए निधन के बन पड़े हैं। ऑर्फन होने कारण आपस में लड़ते झगड़ते हैं। कितना दुख, अशांति, मारा मारी है। यह है ही रावण राज्य। राम राज्य मांगते हैं, हर कोई चाहते हैं राम राज्य हो। रावण राज्य में न सुख है न शांति है, इसीलिए हर कोई राम राज्य चाहते हैं। राम राज्य में सुख शांति दोनों थे, आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। वहां 5 विकार होते ही नहीं, यहाँ 5 विकार है। और उसमें सबसे पहला नंबर है देह अभिमान मुख्य। तो पहला है देह अभिमान मुख्य, फिर काम क्रोध। भारत जब स्वर्ग था तो ये विकार नहीं थे, वहां देही अभिमानी थे। अब सब मनुष्य देह अभिमानी है। देवताएं थे देही अभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसी को सुख नहीं दे सकते। कितनी गहरी बात बाबा ने बताई कि जो व्यक्ति देह अभिमान में है वो किसी को सुख कैसे दे सकता है। तो देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसको सुख नहीं दे सकते, एक दो को दुख ही देते हैं। ऐसे मत समझो कोई लखपति, करोड़पति, पद्मपति है तो सुखी है, नहीं। यह तो सब है माया का भपका, माया का राज्य है। अभी उनके विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। आधा कल्प के बाद फिर नरक के द्वार खुलते हैं। द्वापर से फिर नरक के द्वार खुलते हैं। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा। बाबा कहते हैं जब भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तब मुझे आना पड़ता है स्वर्ग की स्थापना करने, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने। भारत जो स्वर्ग था वह नर्क कैसे बना? सोचो, भारत जो स्वर्ग था वह नर्क कैसे बना? रावण ने बनाया। गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला, 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया। फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया, अर्थात उतरती कला हो गई। इसलिए सब पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आओ। पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में मिल ही नहीं सकती। कितना दुख उठाते हैं। आज पैसा चोरी हुआ, आज देवाला मारा, आज रोगी हुआ, दुख ही दुख है ना। अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है, सदा दुखी बनाने वाला रावण है। यह बातें भारतवासी नहीं जानते हैं। सतयुग में दुख की बातें होती नहीं, कभी रोना नहीं पड़ता, सदैव सुखी सुख है। वहां देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि होते नहीं। जब तक 5 विकारों का दान न दे तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता है। तो ये विधि है कि 5 विकारों का दान दो तो ये दुख का ग्रहण छूट सकता है। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय सारे भारत को
5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक ये 5 विकार का दान न दे, तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन न सके। बाप सर्व का सदगति दाता है। कहते हैं गुरु बिगर गति नहीं, परंतु गति का भी अर्थ समझते नहीं। मनुष्य की गति सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति, सो तो बाप ही दे सकते हैं, कोई गुरुओं का भी काम नहीं है। इस समय सर्व की सदगति होनी है, सर्व की सदगति। दिल्ली को कहते हैं न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, परंतु अब न्यू तो है नहीं। न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होती है, ओल्ड वर्ल्ड में ओल्ड दिल्ली होती है। बरोबर जमुना का कंठा था, दिल्ली परेशान थी, सतयुग था ना, देवी देवताएं राज्य करते थे। अभी तो पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली है, नई दुनिया में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी यह भूल गए हैं। नया भारत, नई दिल्ली थी तो उनका राज्य था और कोई खंड ही नहीं था। ये कोई भी नहीं जानते, गवर्नमेंट ये पढ़ाती नहीं है। जानते हैं कि यह तो अधूरी हिस्ट्री है। जब से इस्लामी बौद्धी आए हैं, वहां से हिस्ट्री है उनके पास। लक्ष्मी नारायण के राज्य का कोई को पता नहीं है। ये बाप ही बैठ समझाते हैं कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था, अब वही भारत देखो क्या बन गया है। फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए। बाप कहते हैं जब तुम बहुत पापात्मा बन जाते हो, जब तुम बहुत पापात्मा बन जाते हो, तब मैं आता हूं पुण्य आत्मा बनाने। ये ड्रामा बना हुआ है, ऐसे ही ये ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी नहीं जानते। ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे न सके। नॉलेजफुल बाप ही है, वह आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी सदगति दे नहीं सकते। जब देवी देवता थे तो सब एक दो को सुख देते थे, कोई भी बीमार रोगी नहीं होते थे। यहाँ तो सब रोगी है। अब बाप आए हैं फिर से स्वर्ग बनाने। बाप स्वर्ग बनाते हैं, रावण नरक बनाते हैं। ये खेल ही ऐसा है, बाप स्वर्ग बनाते, रावण नरक बनाते हैं। ये खेल है जिसको कोई भी नहीं जानते। शास्त्रों का ज्ञान है फिलॉसफी, भक्ति मार्ग। वह कोई सदगति मार्ग नहीं है, यह कोई शास्त्रों की फिलॉसफी नहीं है। बाबा प्लेन ज्ञान सुनाते हैं, कोई शास्त्रों की फिलॉसफी नहीं है। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है, वह है आत्माओं का बाप। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, इसलिए नॉलेजफुल हूं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु कितनी है, कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, यह मैं जानता हूं। तुम बच्चों को यह नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। फिर तुम मालिक बन जाते हो। यह नॉलेज तुमको एक ही बार मिलती है, फिर गुम हो जाती है। फिर सतयुग त्रेता में इस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है, देवताओं में यह नॉलेज नहीं है, तो परंपरा से ये नॉलेज आ न सके। यह सिर्फ तुम बच्चों को एक ही बार मिलती है, जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो। बाप से वर्षा पाते हो, तुम्हारे पास बहुत आते हैं। किस लिए आते हैं? बोलते हैं मन की शांति कैसे मिले।
परंतु ये कहना भूल है। बाबा कहे ये कहना ही भूल है कि मन की शांति कैसे मिले। मन, बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स है, जैसे शरीर के ऑर्गन्स है। आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप ही आकर बनाते हैं, जो सतयुग त्रेता तक चलती है, फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। अभी फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी पारस बुद्धि जो थी उसमें खाद मिलती गई, अब फिर पारस बुद्धि कैसे हो? बाप कहते हैं हे आत्मा, मुझे याद करो। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। बाकी जो कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ। जो कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ कि यहाँ शांति हो कैसे सकती। यह है ही दुख धाम, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। यह तो बेहद के बाप से ही वर्षा मिल सकता है। फिर रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हैं। फिर बाप द्वारा पावन बनने में सेकंड लगता है। अभी तुम आए हो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और फिर रावण क्या देता है? बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन बंध का श्राप देते हैं। बंधन में आ गए ना, तो बंधन तो श्राप के आधार से ही मिलता है। तो जीवन मुक्त होने का वर्षा बाप देता है और रावण जीवन बंध का श्राप देते हैं। इसलिए दुख ही दुख है। कारण बाबा ने बताया ये श्राप के कारण दुख ही दुख है। ड्रामा को भी जानना है। दुख धाम में किसको सुख शांति मिल ना सके। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। शांति धाम आत्मा का घर है। आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांत है। ये शरीर बाजा नहीं बजाता हूं, बैठ जाता हूं, परंतु कहां तक बैठे रहेंगे? कई लोग जैसे मौन में बैठ जाते हैं ना, तो बाबा कहे कहां तक बैठे रहेंगे? कर्म तो करना ही है ना। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते हैं। तो ड्रामा के ज्ञान में ऐसी क्या बात है जो हमें दुखी से सुखी होने का अनुभव कराता है? सोचने वाली बात है कि ड्रामा कल्याणकारी है। इसीलिए जब निश्चय बुद्धि होने के लिए कहते बाबा, तो चारों प्रकार का निश्चय कहते हैं। स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। कि ड्रामा की हर सीन बाबा आने के बाद कल्याणकारी है। उसमें हमारा कभी भी अकल्याण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 1000 भुजा वाला बाबा हमारे साथ है। तो इसीलिए बाबा कहे जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे, जो सीन्स आती है, कोई बाहर से दुखदाई सीन भी होती है, लेकिन उनको देखते हुए भी जब ये देखते कि इसमें कल्याण क्या समाया हुआ है, यानी पॉजिटिव दृष्टिकोण जब अपना लेते हैं ड्रामा के ज्ञान के आधार से, तब सुख अनुभव करने लगते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते हैं। हर छोटी बड़ी बात में ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जितना क्वेश्चंस करते जाएंगे तो दुख ही मिलता रहेगा। बाप कहते हैं मैं हूं ही गरीब निवास, यहाँ गरीब ही आएंगे। शाहूकारों के लिए तो स्वर्ग यहाँ है, उन्हों की तकदीर में स्वर्ग के सुख है नहीं। बाप कहते हैं हम गरीब निवास हैं, शाहूकारों को गरीब और गरीबों को शाहूकार बनाता हूं। शाहूकार इतना ऊंच पद पा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ शाहूकारों को नशा है। कारण भी बताया कि वो ऊंच पद पा नहीं सकते सतयुग में,
क्यों? क्योंकि देह अभिमान बहुत है, उनको अपनी शाहूकारी का नशा है। हाँ, प्रजा में आ जाएंगे, स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद गरीब पाते हैं। गरीब शाहूकार बन जाते हैं। उन्हें देह अभिमान है ना कि हम धनवान हैं, परंतु बाबा कहते ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, विनाश हो जाना है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस समय सब देह अभिमानी है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, नाटक पूरा होता है, अब वापस जाना है। अभी कलयुग के अंत, सतयुग के आदि का संगम है। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूं भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं, और कोई भी ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं बता सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख, दुखधाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। दूसरी पॉइंट, धन माल व शाहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, महान और मेहमान इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भव। कौन से दो शब्द से? महान और मेहमान। इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षण से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भव। उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान में रहे। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूं, दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूं। मैं महान आत्मा हूं और इस पुराने शरीर में मेहमान हूं। इस स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कमजोरियां व लगाव के आकर्षण समाप्त हो जाएगी। महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं वह परिवर्तित हो जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य बन जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.